जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 4.3। तो ऑलरेडी मैंने 4.2 तक अपलोड कर दी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच 2 नंबर्स हैव अ कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 5, 7, 3, 11 इनकी पहले 5 मल्टीपल्स लिखना। मल्टीपल्स मतलब क्या है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, इसमें से 5 को पहले 5 को उठा के लिख देना, बस हो जाएगी। देखिए सोल्यूशन, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर क्या है, 5 है। तो 5 मल्टीपल्स है ना, ये ए नंबर की है, ये बी नंबर, देखिए ये ए नंबर की, ये बी नंबर की, ये सी नंबर की, ये डी नंबर की। ठीक है, ए नंबर में 5, मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 7, 3, 11। तो ये जो सेंटेंस है इन सब के लिए कॉमन है। ठीक है, तो 5 के लिए 5 की पहला मल्टीपल 5 1 जार 5 है, दूसरा 5 2 जार 10 है, तीसरा 5 3 जार 15 है, चौथा 5 4 जार 20 है, और पांचवा 5 5 जार 25 है। ये होते हैं 5 की पहली 5 मल्टीपल्स। नेक्स्ट 7 7 1 जार 7, दूसरा 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35। नेक्स्ट देखिए 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 है। नेक्स्ट 11 की, तो 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55 है। अब यहाँ और एक क्वेश्चन अटैच्ड है, व्हिच 2 नंबर्स हैव अ कॉमन मल्टीपल। तो कौन कौन सी 2 नंबर्स के मल्टीपल्स कॉमन है। तो 5 और 3 की देखिए, 5 की एक मल्टीपल 15 है और 3 की भी एक मल्टीपल 15 है। तो ये दोनों नंबर्स की एक एक कॉमन मल्टीपल है अप टू 5 फर्स्ट मल्टीपल्स। ठीक है, तो देयरफॉर 5 एंड 3 हैव ए कॉमन मल्टीपल, और वो मल्टीपल कौन सा है, 15 है बस। तो 1 नंबर के आंसर ऐसी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स ऑफ देम। तो यहाँ 4 पेयर्स के नंबर है, 4 जोड़ा नंबर है, और एक जोड़ा की एलसीएम निकलना, मतलब कॉमन मल्टीपल निकलना है। एलसीएम मतलब क्या है, देखिए एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स ऑफ देम, इनके मल्टीपल्स लिस्ट करके। तो 1 नंबर में जैसा हमने लिस्ट करी ना वैसे ही, तो 1 नंबर में सिर्फ 5 कहा था, पहले 5 मल्टीपल्स कहा था। तो लेकिन यहाँ हम पहले 5 नहीं भाई, जितने तक कॉमन ना मिले उतने तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कैसे देखिए, पहले देखिए मल्टीपल्स ऑफ 6, सॉरी यह पहले वाला 4 है, तो 4 का मल्टीपल, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। अच्छा, ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल्स ऑफ 6 है, मल्टीपल्स ऑफ 4 तो ये मिल गया, अब मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 की 6 1 जार 6 पहला 2 नंबर है, 6 2 जार 12। तो देखिए 2 नंबर मल्टीपल ही 6 की 12 है, और 4 की 3 नंबर मल्टीपल 12 है। तो 12 तो कॉमन, हमें तो कॉमन मिल गई ना, तो और ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप हम चाहेंगे उतने तक जाएंगे जितने तक कॉमन ना मिले, उतने तक हम जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। तो वैसे ही भाई मल्टीपल लिस्ट करके एलसीएम निकालना, इजी था, बहुत इजी है। अब भी नंबर देखिए मल्टीपल्स 10 और 12 के एलसीएम। तो पहले देखिए 10 की मल्टीपल जाना, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30, 10 4 जार 40, 10 5 जार 50, 10 6 जार 60। देखिए 60 में मिल जाएगी। ठीक है, इसके पहले आपको नहीं मिलेगी। 12 की देखिए 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60 है। तो 60 में जाके कॉमन मिला, और ये सबसे छोटा मल्टीपल है। देखिए और भी मल्टीपल्स कॉमन हो सकते हैं। देखिए मल्टीपल्स की
कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मल्टीपल होते जाते हैं। तो दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स की भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इनमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल है ना, इसको एलसीएम कहते हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, तो यहाँ एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज 60। क्या बात है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, 8 और 12। तो 8 का पहला मल्टीपल 8 है, दूसरा 2 इज 16, 3 इज 24, 24। अच्छा, 12 का भी 24 आएंगे, दो नंबर मल्टीपल। 12 वन जार 12, 12 टू जार 24, देखिए मिल गए 24 तक ना। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24 है, इजी ना। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, 16 और 20 की। तो पहले देखिए ये 80 में जाके मिलेगी, कॉमन मिलेगी 80 में। तो 16 वन जार 16 है, 16 टू जार 32, 16 थ्री जार 48, 16 फोर जार 64 और 16 फाइव जार 80 है। 5 16 जार 80 ना। 20 की 21 जार 20, 22 जार 40, 23 जार 60, 24 जार 80। देखिए 80 में कॉमन आया, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इज 80। क्या बात है, यानी कि 80 को आप 16 और 20 दोनों से डिवाइड दे सकते हैं, और वो सबसे छोटा नंबर है। भाई आप नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो मेथड है, इसके द्वारा इन यहाँ नीचे कुछ नंबर्स होंगे, इनकी एलसीएम निकालना। तो यहाँ मैं सिर्फ ई नंबर को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये ई नंबर है, इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और बाकी सब की सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के बाद यहाँ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करना है। पहले 72 है ना, तो 72 को ऐसे ही प्राइम नंबर से तोड़ना। 2 36 जार 72, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9। अच्छा, वैसे ही देखिए नेक्स्ट 90 है, तो 2 45 जार 90। अच्छा, 3 15 जार 45, 3 5 जार 15। अच्छा, नेक्स्ट 120 है, 120। तो 2 60 जार 120, 2 30 जार 60, 2 15 जार 30, 3 5 जार 15। तो देयरफॉर आप देखिए पहला 72 है ना, तो 72 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। नेक्स्ट 90 है, 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। नेक्स्ट 120, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 72, 90 एंड 120 इज, अब देखिए जब हम एचसीएफ निकाला था ना, एचसीएफ निकालने के टाइम हम देखते थे कि यहाँ कॉमन कौन सी फैक्टर्स आ रही है कॉमन। अगर 1 2 कॉमन आया तो 1 2 लेते, 2 2 कॉमन आया तो 2 इंटू 2 लेते। वैसे ही 2 2 और 1 3 कॉमन आता तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लेता। मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स कॉमन आते थे इन सब को हम इंटू करते। लेकिन यहाँ कॉमन नहीं, यहाँ कॉमन अनकॉमन दोनों ही आएंगे और मैक्सिमम टाइम तक आएंगे। कैसे देखिए, यहाँ 2 मैक्सिमम कितने बार आया, देखिए 2 मैक्सिमम यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, 3 2 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है। मैक्सिमम 3 बार 2 है, इसमें भी 3 बार, इसमें 3 बार, लेकिन इसमें 2 एक बार नहीं। देखिए एचसीएफ के केस में मिनिमम हम लेते थे, मिनिमम कॉमन जो है, मतलब एचसीएफ के केस में यहाँ एक ही 2
आएगी, एक ही 2 आएगी, क्योंकि 2 यहाँ एक बार है, लेकिन यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, जो एक बार है ना वही लेंगे, मतलब कम बार है। लेकिन एलसीएम के केस में ज़्यादा जितने बार है उतने ही लेना। अच्छा, 2 एक बार लिया। अब देखिए 3 मैक्सिमम कितने बार है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, लेकिन यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ एक बार है। तो जितने ज़्यादा है हम लेंगे। तो यहाँ 2 बार है, इन दोनों में 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 5 नहीं है। तो नहीं है तो क्या हुआ, अगर किसी एक में भी एक प्राइम फैक्टर आ जाए तो इसको भी लेना। तो यहाँ 5 है तो 5 भी लेना। देखिए यहाँ कॉमन की कोई बात नहीं, कॉमन नंबर्स की कोई बात, कॉमन फैक्टर्स की कोई बात नहीं, ठीक है। आप सबको इंटू करना, 3 5 जार 15, 3 15 जार 45, 2 45 जार 90, 2 90 जार 180, 2 180 जार 360। तो इसकी एलसीएम 360 आ रही है। तो ये होते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इजी ना। बाकी सबके सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए। भाई अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन। तो कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। तो 4 नंबर की ई नंबर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ई नंबर, ठीक है। बाकी सबके सॉल्यूशन इसके बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो कॉमन डिवीजन मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल से, कॉमन फैक्टर से हम तीनों को एक ही साथ डिवाइड देंगे, एक ही साथ। इसको थोड़ा सा शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो 110, देखिए 110, इसके बाद 125, इसके बाद 175 है। अब एक ही साथ डिवाइड दे के आना, इन सब नंबर्स 5 से एक साथ डिविजिबल हो जाएंगे, 5 से, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए 5 22 जार 110, अच्छा 5 2 जार 10, 2 जार 25, 5 5 जार 5 से 175 को, तो 5 3 जार 15, 2 जार 25, 5 जार 25। अब देखिए ये 11 से या फिर 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये दोनों 5 से, तो दोनों को एक साथ 5 से डिवाइड देंगे, इन दोनों को। ये तो 5 से नहीं जाएगी ना, तो जैसा है वैसा ही सेम सेम रख देना। अच्छा 5 5 जार 25, 5 7 जार 35। अब देखिए इसको अगर आप चाहे तो फर्दर 11 से डिवाइड दे सकते हैं, या फिर 2 से डिवाइड दी जाए तो नीचे 11 है आएगी, यहाँ 2 आएगी, तो वही 2 11 जार 22 ही रेस्ट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ और कॉमन नहीं है। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट आप एलसीएम लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 7, मतलब इन सब नंबर्स की प्रोडक्ट है। अच्छा इसको फर्दर आप 2 से डिवाइड दीजिए, 2 11 जार 22, 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो जैसा है वैसा, 7 भी नहीं है तो जैसा है वैसा रख देना। तो आप सबको इंटू करना, तो वही देखिए 2 11 जार 22 आने वाला था, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखिए एलसीएम ऑफ 110, 125 एंड 175 इज 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा पहले 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा इसके बाद देखिए एक 7, इसके बाद 11 इंटू 7 इंटू 11 इज इक्वल टू, आप सबको इंटू कर देना। इन सब की प्रोडक्ट आएगी 19,250, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना, ठीक है।
भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव एनी टू पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज 30। तो किसी भी दो जुड़ा नंबर आपको लिखना जिसकी एलसीएम 30 है। तो यहाँ बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पेयर्स होते हैं जिसकी एलसीएम 30 हो सकती है। तो पहले देखिए, वी नो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15। अच्छा, तो यहाँ से एक जुड़ा मिल गई, मतलब 2 और 15 की एलसीएम 30 है, ठीक है ना। ये दोनों कोप्राइम है तो एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट ही होगी। अच्छा, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, 5 6 30, ये दोनों भी कोप्राइम है, ये दोनों भी कोप्राइम है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट ही एलसीएम हो गई 5 6 30। और भी है 15 और 30 की एलसीएम भी 30 होगा, 15 और 30 की एलसीएम भी 30 होगा, क्योंकि 30 को 15 और 30 दोनों से आप डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इससे हम दो जुड़ा बना लेंगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज 30 आर। तो एक जुड़ा 2 एंड 15, 2 15 एंड और एक जुड़ा 5 6, 5,6। तो यहाँ 15 और 30 भी लिख सकते हैं, ये भी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 4 5 6। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट की नंबर आपको चाहिए जिसको आप 4 5 और 6 से एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन कैसे, पहले ये जो 3 नंबर्स हैं 4 5 6, इनकी एलसीएम निकालना। तो एक साथ डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। 4 5 6, 2 से हम इसको और इसको डिवाइड दे सकते हैं, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम है। तो 2 2 जार 4, 5 जैसा है वैसा, 2 3 जार 6। अब देखिए एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 5 जार 15, 2 15 जार 32, 30 जार 60 है। तो इन तीनों नंबर्स के एलसीएम 60 है। अब एक चीज़ देखिए, ये 60 तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, तो क्या करना, आप देखिए ये जो एलसीएम 60 है, इसकी सब मल्टीपल्स, इसकी सारे के सारे मल्टीपल्स भी इन सब से डिविजिबल है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखिए द मल्टीपल्स ऑफ 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, देखिए एक चीज, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, ठीक है। तो ये तो 60 है, तो एक काम करना, 60 को 15 से डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। तो 6 15 जार 90 है और एक 0 है, 900 है। अच्छा, दूसरे देखिए, क्या इससे बड़ा भी मिल सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर 999। आप देखिए 16 से डिवाइड दे दीजिए, 16 से, तो 60 इंटू 16 इज इक्वल टू 960 है, 960 है। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करने से 960 मिल रही है। तो इसकी जो एक मल्टीपल है 960 भी है, और वो 960 4 5 और 6 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे ही लिखिए, द रिक्वायर्ड नंबर इज 16 to 16 इज इक्वल टू 960। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 10 12 एंड 18। तो 6 नंबर की तरह है, तो पहले एलसीएम निकलना। 6 नंबर में यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट था, अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है। तो 10 12 और 18 की एलसीएम निकलना। तो देखिए इन तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है। अच्छा, तो 5 डिविजिबल नहीं है, जैसा है वैसा रखना। 5 2 जार 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 है। तो एलसीएम ऑफ 10 12 एंड 18 is 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 3 into 3 into 5 is equal to 3 5 जार 15, 3 15 जार 45, 2 45 जार 90, 2 90 जार 180। एलसीएम 180 आ रही है।
तो द मल्टीपल ऑफ 180 यानी कि ये जो एलसीएम है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 18। तो आप देखिए सबसे छोटा 4 अंक की नंबर क्या है, 1000 है। तो क्या 1000 इन चारों नंबर से डिविजिबल है? डिविजिबल तो नहीं है ना, डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं हो सकती। अच्छा, तो एक काम करना, देखिए ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगी ना 10, 12, 18 से। तो आप 180 की मल्टीपल्स देखना, 180 की मल्टीपल भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, जबकि 4 डिजिट नंबर का, तो 4 डिजिट होने के लिए यह 4 डिजिट तो होनी चाहिए ना, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब 3 डिजिट तक नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना। तो पहले 180 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 0 जार 0, 6 8 जार 48, 8 करिए बार 4, 6 1 जार 6 प्लस 4 10 है, 1080 है। तो ये 1080 होगा, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 इक्वल टू 1080, ठीक है। तो ये सबसे छोटा 4 अंक की संख्या है जिसको आप 10, 12 और 18 से डिवाइड दे सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 35। तो सबसे छोटा नंबर आपको चाहिए, यहाँ कितने डिजिट की ये नहीं कहा गया, तो सबसे छोटा नंबर आपको चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 5, जिसको आप अगर 15, 20 और 35 से डिवाइड देना तो हर एक के केस में 5 रिमाइंडर आएंगे। तो एक काम करना, एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 35, इन तीनों नंबर्स के पहले एलसीएम निकालना, बाद में देखा जाएगा क्या करना। तो 15, 20, 35, तो सबको कॉमनली आप 5 से डिवाइड दे सकते हैं। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 7 जार 35। आप देखिए ये लगभग प्राइम नंबर में टूट गया, ये 4 कंपोजिट है, लेकिन इस और एक बार हम प्रोसेस चलाए ना तो 2 2 जार 4, वही अल्टीमेटली 2 2 आएंगे, 7 3 और 5 तो बाकी रह जाएंगे ना, तो 2 2 जार 4 ही रह जाएंगे, तो फर्दर इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एलसीएम क्या आ रही है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब सबको इंटू करना, 5 7 जार 35, 4 35 जार 140, 3 140 जार 420, 420। अच्छा, मतलब 15, 20 और 35 की एलसीएम 420 है। अब देखिए 420 जब एलसीएम है तो इन तीनों नंबर से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी, कोई रिमाइंडर नहीं होगी ना, क्योंकि एलसीएम से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचते अगर डिवाइड की जाए। अच्छा, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो एक काम करना है, इसके साथ और 5 ऐड करने से तो 425 होगी ना, और हर एक के केस में वो 5 डिवाइड देने से रिमाइंडर बच जाएगी। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 420 प्लस 5 इज 425। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।